हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्या, हमारी फेवरेट बुक मैजिक ट्री हाउस मर्लिन मिशंस की फर्स्ट बुक क्रिसमस इन कैमलॉट का चैप्टर नंबर 4 और 5। तो जैसा कि आपको याद है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने ये जाना था कि जैक और एनी जब किंग आर्थर से बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक नाइट आता है जिसने रेड ड्रेस पहनी होती है, हेलमेट लगाया होता है और उसके पीछे एक लंबा सा क्लोक होता है। तो अब हम सुनेंगे चैप्टर 4 जो है हु विल गो। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से जान लेते हैं हमारी स्टोरी की ऑथर कौन है। हमारी इस स्टोरी की ऑथर हैं मैरी पोप ऑसबॉर्न। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। वो नाइट जब वहाँ किंग आर्थर के सामने आता है तो वहाँ आकर वो बोलता है कि मैं किंग आर्थर से मिलने आया हूँ। और उसकी आवाज़ बहुत ही भारी होती है और उसका जो रेड आर्मर यानी कि उसकी जो रेड ड्रेस, मेटलिक ड्रेस उसने पहनी होती है, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है। तो किंग आर्थर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और उस नाइट को यानी कि उस सोल्जर को बहुत गुस्से से देखते हैं, लेकिन बहुत ही काम और स्टेडी वॉइस में बोलते हैं मैं हूँ आर्थर द किंग, तुम कौन हो। अब वो नाइट किंग आर्थर के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता बल्कि कहता है अच्छा तो तुम हो किंग आर्थर ऑफ कैमलट। हाँ, और ये सारे तुम्हारे राउंड टेबल के फेमस नाइट्स होंगे, है ना। तो किंग आर्थर जवाब देते हैं हाँ, लेकिन मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। वो नाइट अभी भी किंग आर्थर के क्वेश्चन का जवाब नहीं देता और फिर कहता है डार्क विज़र्ड की स्पेल ने कैमलट के जॉय को चोरी कर लिया है। क्या उसने तुम्हारे और तुम्हारे नाइट्स के हौसले को भी चोरी कर लिया है। किंग आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हौसले पर प्रश्न उठाने की। तो अब वो क्रिसमस नाइट जिसने रेड आर्मर पहना होता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा कैमलेट तो मर रहा है। ओहो हो, यहाँ से किसी ने अदर वर्ल्ड में जाकर उस जॉय को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो किंग आर्थर ने जवाब दिया मैंने वहाँ अपने सबसे अच्छे नाइट्स भेजे थे पर वो कभी वापस नहीं आए। तो क्रिसमस नाइट ने कहा अच्छा, वापस नहीं आए तो क्या हुआ, और भेज दो। तो किंग आर्थर ने चिल्लाते हुए कहा नहीं, मैं अब दोबारा अपने और नाइट्स वहाँ नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि वहाँ अदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स उनके साथ क्या करेंगे। जैसे ही जैक ने मॉन्स्टर्स का नाम सुना वो अंदर तक डर गया। तो क्रिसमस नाइट ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम अपने इस कैमलट की खुशियों को वापस नहीं लाना चाहते तो ये तुम्हारी किस्मत है, तुम खुद ही चूज़ कर रहे हो ऐसी लाइफ को। अगर तुमने अदर वर्ल्ड में किसी और को नहीं भेजा तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे इस कैमलेट का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर एनी एकदम से चिल्लाई नहीं। तो जैक ने उसे चुप कराया, एनी चुप हो जाओ। अब वो क्रिसमस नाइट जो राउंड टेबल पर नाइट्स बैठे थे यानी जो सोल्जर्स बैठे थे उनकी तरफ मुड़ा और बोला कौन जाएगा तुम में से। तभी अचानक से एनी और जैक चिल्ला पड़े हम जाएंगे।
हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो मॉर्गन ले फे ने कहा नहीं नहीं। किंग आर्थर ने कहा बिल्कुल नहीं। तो जैक ने कहा एनी चलो, हम दोनों चलेंगे। तो क्रिसमस नाइट ने ज़ोर से कहा हाँ ये बात हुई ना, देखा तुम दोनों वैसे भी यहाँ सबसे छोटे और सबसे यंग और सबसे एक्टिव लग रहे हो, तो तुम दोनों जाओगे। तो किंग आर्थर ने उसे डांटते हुए कहा तुम क्या हमारा मजाक उड़ाने आए हो। तो उस नाइट ने कहा नहीं, ये जाएंगे ना वहाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं और ये जाना चाहते हैं। तो एनी ने कहा चलो हम चलते हैं वहाँ और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो किंग आर्थर ने अपने नाइट्स से कहा अरे इन्हें रोको, और बहुत सारे नाइट्स जैक और एनी को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन जो क्रिसमस नाइट था उसने जैक और एनी को अपने साथ लिया और गायब हो गया। किंग आर्थर और क्वीन गिनेवर तभी क्रिसमस नाइट ने अपना ग्लव वाला हाथ ऊपर हवा में घुमाया और एकदम से सब कुछ शांत हो गया और उस कमरे में हर इंसान एक स्टैच्यू बन गया। किंग आर्थर, क्वीन गिनेवर सब स्टैच्यू बन गए और जो मॉर्गन ले फे थी वो भी स्टैच्यू बन गई। हर कोई स्टैच्यू बन गया सिवाय जैक और एनी के। तो ये था चैप्टर 4 और अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ जो है राइम्स ऑफ द क्रिसमस नाइट। जैसे ही एनी और जैक ने देखा कि सब के सब स्टैच्यू हो गए हैं तो एनी ने मॉर्गन को बुलाने की कोशिश की ये चेक करने के लिए कि ये सब क्या हुआ। मॉर्गन, एनी भागकर टेबल के पास गई, उसने मॉर्गन को टच किया, उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जैक से कहा ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, ये तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। अब एनी उस क्रिसमस नाइट की तरफ मुड़ी और उसे गुस्से से कहा क्या किया तुमने इन सब के साथ, वापस ठीक करो इन्हें। तो क्रिसमस नाइट ने कहा देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुनो जैसे ही तुम अपना काम ख़त्म कर लोगे ये सब वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो जैक ने पूछा हमारा काम क्या है, हमारा काम वो तो बताओ पहले। तो क्रिसमस नाइट ने कहा अरे अभी तो मैंने बताया था तुम लोगों को अदर लैंड में जाना है और वहाँ से कैमलेट की जॉय यानी खुशियों को वापस लेकर आना है। अब जब तुम अदर लैंड में जाओगे यानी कि अदर वर्ल्ड में जाओगे वहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा बर्तन मिलेगा, कॉल्ड्रन। उस कॉल्ड्रन में खूब सारा पानी भरा होगा और वो जो पानी है वो बना है मेमोरी और इमेजिनेशन से। तुम्हें उस कॉल्ड्रन में से 1 कप पानी भरकर वापस यहाँ कैमलेट में लाना है और अगर तुम फेल हुए तो कैमलेट कभी भी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। तो एनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे। तो क्रिसमस नाइट ने कहा देखो मैं तुम्हें 3 राइम्स बता रहा हूँ, उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। तो जैक ने कहा रुको मुझे लिखने दो। उसने जल्दी से अपने बैग से अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाली और फिर क्रिसमस नाइट की तरफ देखा। बोलो मैं रेडी हूँ। तो अब क्रिसमस नाइट ने बोलना शुरू किया। बियॉन्ड द आयरन गेट द कीपर्स ऑफ द कॉल्ड्रन वेट,
तो जैक ने जल्दी से उसे लिख लिया। बियॉन्ड द आयरन गेट द कीपर्स ऑफ द कॉल्ड्रन वेट। आगे आगे बोलो। फिर क्रिसमस नाइट ने आगे बोला, 4 गिफ्ट्स यू विल नीड, द फर्स्ट फ्रॉम मी, देन अ कप, अ कंपस एंड फाइनली अ की। कप, कंपस, की, गॉट इट, जैक ने बोला। अब क्रिसमस नाइट ने आगे बोला, इफ यू सर्वाइव टू कंप्लीट योर क्वेस्ट द सीक्रेट डोर लाइज टू द वेस्ट। तो जैक ने जल्दी से वो लास्ट राइम भी अपनी कॉपी में लिख ली और फिर उसने पूछा, कुछ और? तो नाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने पीछे का लंबा सा रेड वाला क्लोक उतारा और उसे ज़मीन पर फेंक दिया और वो क्लोक जैक और एनी के पैर के पास गिर गया। अब वो क्रिसमस नाइट वहाँ से वापस चला गया। तो यहाँ ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 5 और इसके आगे क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।